इसी साल में आपके दुश्मनों के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने मेज बिछाएगा, आपकी गवाहियां बनाएगा। आप उसी दुश्मन के सामने बैठोगे और तुम इस साल में एक बढ़ोतरी के साल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बढ़ते वो नहीं है। आपने डड्डू देखा? डड्डू देखा? कौन नहीं बढ़ते? कुछ लोग निराश रहते हैं। कभी डड्डू देखा आपने? डड्डू कभी सीधा नहीं चलता, कभी इधर डड्डू, कभी इधर डड्डू, कभी इधर। इसका मतलब क्या है? आज उधर, कल उधर, आज उधर, और फिर भजिंदर सिंह के पास बीमार पड़ गए, चलो भजिंदर सिंह के पास इधर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? आज उधर। एक औरत ऐसे बैठती थी सामने, उसको बच्चा नहीं था, और वो मेरा अपमान करके चली गई दूसरी जगह। करीब मैं इस पादरी से प्रेयर कराती हूं, उसको लाइव में बोल रहा हूं मैं। मुझे कल रात पवित्र आत्मा ने बोला उसको कह दे, पर मैं तो जानता ही नहीं उसको कहां रहती है वो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरे द्वारा उसको बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तेरी प्रार्थना से मैं उसको आशीष दूंगा। उसको पता ही नहीं है, अभी वो इधर जा रही है। डड्डू, आशीष ऐसे नहीं आती। आपको डड्डू बने रहना है, जाओ। आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी आत्मा को तैयार नहीं करेंगे। आप अपनी आत्मा को तैयार करो शैतान से लड़ने के लिए, उन कमजोरियों से लड़ने के लिए, उस पाप से लड़ने के लिए जो आपके विचारों में हरा रहा है, जो आपको बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा, जो आपको बार बार कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कि लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपके बाप के पास, आपकी माँ के पास, आपकी पत्नी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मेरे पास परमेश्वर ने कहा एक लंबी लिस्ट है कि इस साल में तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि पवित्र आत्मा ये साल मेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। करा कि आपकी नामधराई के बदले अगर आपने सहन कर लिया है, आपने दुख उठा लिया है, अगर आज आपने करा किसी बात के लिए दुख उठा लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि आज से करा तुम्हारे लिए ये साल बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह का। यशाया 61 का 7 पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? तुम नामधराई के बदले, फिर से पढ़ो स्क्रीन पर। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। आपने पड़ोसी को बोला तेरी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। इसका मतलब डबल आशीष मिलेगी। आमीन। कारण नामधराई के बदले डबल आशीष। अपने पड़ोसी को बोलो डबल आशीष। आज तू बीमार है, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला यीशु मसीह के पास जाकर। आज तेरी कंपनी बंद हो गई है, लोग बोल रहे हैं क्या मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बोल रहा हूं, भविष्यता क्या बोल रहा है यशाया। कारण अगर तू चुप रहा, भरोसा रखा, धीरज रखा, अपने आप को रोके रखा, इधर उधर छलांग मारने से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे तेरे अनादर के बदले कह रहा है कि तुझे दुगनी आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा हूं और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। ऐसी आशीष देगा परमेश्वर, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू हमेशा हैप्पी रहेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने भविष्यता को कहा, कह रहा है कि तू आनंदित रहेगा। एक आदमी था और उसके जीवन में जब वो प्रभु में आया तो उसका नुकसान हो गया, और उसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया, और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी होगी, और उसकी सास ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वो बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया, हमारी नामधराई कर रहे हैं कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु मसीह को जानने लगे हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी। और इसी समय उसने उनका नाम लेकर उनको निकाल दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा परमेश्वर पर, और मैंने उसको कहा कि विश्वास कर, धीरज रख,
पवित्र आत्मा तेरी नाम धराई के बदले दुगनी आशीष देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थना करता रहा। नाम धराई के बदले लोग गांव में उससे सम्मान नहीं करते थे, अनादर करते थे उसका, लेकिन वो फिर भी प्रभु में बना रहा और उसने अपनी मेहनत बार बार मेहनती बना रहा और परमेश्वर ने एक दिन उसकी जिंदगी